अरे क्या समझती थी मैं तुझे, और तू क्या निकला? दिल तोड़ दिया तूने। अगर तुझे किसी और लड़की से प्यार था तो तूने परी से ब्याह क्यों किया? क्यों? ताई जी, मैंने परी से शादी माँ के कहने पे की। मेरी और परी की शादी सिर्फ माँ की जिद थी, और मैंने तो इनको नीति के बारे में बताया भी था। मैंने बताया था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे परी से शादी करने के लिए प्रेशराइज किया। मैं मजबूर था ताई जी। कैसा पुत्र है, खुद को बचाने के लिए मुझे ही बदनाम कर रहा है सबके सामने। लेकिन गुरिंदर, तेनू परी से ब्याह करने के लिए क्यों कहेगी बिना किसी फायदे के? उनको लगता था कि हमारी शादी से उनका जो खोया हुआ औहदा है, जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो वापस मिल जाएगी गांव में। अच्छा, अब समझी। अपनी झूठी इज्जत, अपनी मान को बनाए रखने के लिए अपने बेटे को मोहरा बना दिया तूने। इस वास्ते तूने दो लड़कियों के सपने को चकनाचूर कर दिया अपने स्वार्थ के लिए। शर्म नहीं आती तेनू? मैं चंगी तरह जानती थी कि तू अपने मान शान, अपने रुतबे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये नहीं पता था मैंने कि तू इस हद तक गिर सकती है, इस हद तक। अब देख, आज तेरे इस गलती की वजह से क्या नतीजा निकला है। इस ब्याह से ना तो राजीव खुश है और ना ही परी। और वो नीति, वो बेचारी, उसे तो सच्चाई का पता भी नहीं है। जब उसे राजीव की हकीकत का पता चलेगा, तेनू क्या लगता है वो इसके साथ रहेगी? कभी नहीं रहेगी वो। तूने ना अपने स्वार्थ के लिए 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। राजीव, परी, नीति, सबको, उनकी पूरी जिंदगी को खत्म कर दी तूने अपने स्वार्थ के लिए। परजाई जी, मुझे कुछ भी सुनाने से पहले आप पूरा सच तो जान लीजिए। अच्छा, अब कौन सा सच जानना बाकी है? बता मैनू। आपको लगता है कि मैंने परी का ब्याह राजीव से इसलिए कराया कि मुझे गांव में अपनी इज्जत बढ़ानी थी? मैंने अपनी इज्जत के साथ साथ परी के बाबूजी की इज्जत भी बचाई है। उसकी शादी 2-2 बार टूटी है, मंडप से उसकी बारात लौटी है, 2-2 दूल्हों ने उसे मना कर दिया। पूरे गांव में उससे कोई शादी करने वाला नहीं था। ऐसे में उसके बाबूजी जब अपनी पगड़ी उतार के पांव विच रख रहे थे तो मुझे जो सही लगा मैंने किया। ऐसे में मैंने उनकी इज्जत बचाई। तो इसमें क्या गलत किया मैंने? बताइए, क्या गलत किया? और तो और मैंने इससे भी कहा था कि ये नीति को ढूंढ कर लाए, मैं इसका ब्याह कराऊंगी उसके साथ, पर नहीं ला सका ये। तो मैंने परी का ब्याह करा दिया इसके साथ। तो क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया, बोलिए आप। अच्छा, क्या गलत किया तूने? मैं तेनू चंगी तरह जानती हूँ गुरिंदर, बिना फायदे के तू कुछ नहीं करती। मैनू नहीं बता, मैं चंगी तरह जानती हूँ तू उनमें से नहीं है जो किसी और की इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे को दांव पर लगा दे। इसे तेरे किसी भी बात पर मेरा भरोसा नहीं है, समझी? इस वास्ते ना अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खा और सच बोल। जब राजीव और परी का ब्याह हो रहा था, तूने परी के बाबूजी से कुछ लिया था? बता मैनू। मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने खुद जमीन दी अपनी, क्योंकि मैंने उनकी इज्जत बचाई, उनकी बेटी की इज्जत बचाई, इसलिए मैंने नहीं मांगा। मैनू पता था ऐसे ही कुछ होगा। ये सारा जो कांड हुआ है ना, ये किसी की इज्जत बचाने के वास्ते नहीं हुआ। इसके पीछे जो मकसद था ना तेरा, वही गलत था। इस वास्ते ये सब कुछ हुआ। और इन सब कुछ करने के बाद तू सारा दोष उस परी पर लगा रही है, उस बेचारी पर, जबकि असली गलती तेरी और राजीव की है। इन दोनों से तो मैं बाद में निपट लूंगी, लेकिन इस वक्त मैं परी को जाकर संभालती हूँ। उसे इस वक्त एक माँ की जरूरत है, और इस वक्त इस घर में मैं उसकी माँ हूँ।
के लिए एक दूल्हा ढूंढा है, वैसे हम दोनों मिलके एक दूसरे के लिए दूल्हा ढूंढेंगे। डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी, मेरी वाइफ है डॉक्टर, प्लीज। मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरा सब कुछ है डॉक्टर। मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा डॉक्टर, प्लीज। नीति और हरी दोनों मेरी बीवी हैं। एक माँ समझ कर ना आज मेरे सामने अपना दिल हल्का कर ले, रो ले, जितना रोना है तेनों रो ले। ताई जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ताई जी? क्या गलती थी मेरी? क्या किया था मैंने? जानती है पुत्र, जब मैं तेरे जैसी छोटी थी ना तो मैं भी बहुत सपने देखा करती थी कि मेरा पति ऐसा होगा वैसा होगा, वो मेरा बड़ा ख्याल रखेगा, मैनू बहुत प्यार करेगा। लेकिन मेरी माँ हमेशा मैनू कहती थी कि लड़कियों को सपने देखने चाहिए, लेकिन वो सपने हमेशा पूरे होंगे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उस वक्त ना मैनू ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी, कभी भाई की पढ़ाई के लिए मेरी पढ़ाई रोकी गई, तो शादी के बाद ससुराल वालों की खुशियों के लिए मैनू अपनी खुशियों का बलिदान देना पड़ा। तब मैनू एक बात समझ में आ गई, दुनिया चाहे कितना भी कहे कि एक लड़की और लड़का सब बराबर होते हैं, ये सच नहीं होता। एक लड़की के सपने, उसके अरमान हमेशा कुचले जाते हैं। घर, परिवार, समाज हमेशा उसे दबा कर रखता है। इसलिए जब मैं गांव की प्रधान बनी ना, तो मैंने औरतों के हक के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी। आज जब मेरी अपनी बेटी, उसके साथ इतना गलत हुआ है, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? परी, मैं हमेशा तेरे नाल हूं, तो कभी डर मत। तू जो भी फैसला लेगी ना, मैं तेरे नाल खड़ी रहूंगी। हाँ, लेकिन उससे पहले ना मैंने एक गल दस, तेरी वो सहेली नीति, क्या वो इस सब के बारे में जानती है? नहीं ताई जी, नीति को कुछ नहीं पता। मुझे वही डर लग रहा है, जब नीति को सच पता चलेगा तो कहीं वो अपनी शादी को बचाने के वास्ते तेरा साथ ना छोड़ दे। नहीं ताई जी, मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है नीति पर। वो मेरी परछाई है, वो ऐसे कभी नहीं करेगी। लेकिन पुत्र, परछाई भी हमेशा हमारा साथ नहीं देती। सूरज ढलते ही परछाई भी ढल जाती है। हाँ ताई जी, पर मेरी नीति ऐसी बिल्कुल नहीं है। चाहे अंधेरा हो या उजाला, उसने मेरा साथ हमेशा दिया है। हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़ी रही है वो मेरे साथ। हम दोनों ना दो जिस्म एक जान जैसे हैं। आप अगर एक बार उससे मिल लोगे ना, आपको भी यकीन हो जाएगा। लेकिन उसका अभी ऑपरेशन हुआ है, वो कमजोर है, मैं उसे कुछ नहीं बता सकती। चल ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन पुत्र अब तो क्या करेगी?
मेरे और राजीव के रिश्ते को लेकर मैंने फैसला ले लिया। ताई जी, अब आगे जो होगा ना वो देखा जाएगा। परी पता नहीं किस हाल में होगी, और उस राजीव पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। अरे मैम, आप कहाँ जा रहे हो? अभी आपको ये अलाउ नहीं है। डॉक्टर, डॉक्टर! सिस्टर, आप डॉक्टर को बोलिए कि मुझे जाना है। मेरी फ्रेंड को मेरी जरूरत है, वो किसी मुसीबत में है। मैम, आप अभी बाहर नहीं जा सकती। देखिए, मुझे जाना ही पड़ेगा। वो अकेली है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। मुझे जाने दीजिए मैम, प्लीज। बिना डिस्चार्ज के हम आपको नहीं जाने दे सकते। देखिए, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगी, और वैसे भी मैं ठीक फील कर रही हूँ, और सिर्फ ये घाव ही तो है, और उसे भरने में तो टाइम लगेगा ना सिस्टर। देखिए प्लीज, मेरा जाना जरूरी है। प्लीज सॉरी मुझे मैम, जाने बिना दीजिए। डॉक्टर के परमिशन के मैं आपको नहीं जाने दे सकती। देखिए, आपको जिसकी परमिशन लेनी है ना सिस्टर, आप ले लीजिएगा प्लीज। मैं जा रही हूँ। मैम, ऐसे आपका जाना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? अरे नहीं, परी को मेरी जरूरत है, मैं नहीं रुक सकती। अब मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगी, फिर चाहे मुझे कितनी भी मुसीबत और मुश्किलों का सामना करना पड़े। मुश्किलों का सामना तो तेनों करना ही पड़ेगा पुत्र, क्योंकि अब तेनों तेरे रिश्ते राजीव और नीति के बीच में किसी एक को चुनना है, और तेरा ये एक फैसला, इससे 3 जिंदगियां जुड़ी हुई होंगी। लेकिन तू जो भी फैसला लेगी ना पुत्र, वो मैंने मंजूर है। पर कुछ भी करने से पहले एक बारी सोच लेना, अगर राजीव को अपने किए पर जरा भी पछतावा है ना, तो उसे एक मौका जरूर देना पुत्र। ना पुत्र, ये मत सोचना कि मैं ये गल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे राजीव नो या परिवार नो बचाना है। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि भले राजीव तेनों दिल से प्यार ना करता हो, तूने तो उसे पूरे दिल से चाहा है ना पुत्र। वो तेरे लिए सब कुछ है, तेरी जिंदगी है। क्योंकि मैं जानती हूँ पुत्र, ये सारी तैयारियां हमारी एनिवर्सरी के लिए, ये नाच गाना सब कुछ तूने उसी की खुशी के लिए तो किया है। लेकिन फिर भी तेरा मन जो कहता है ना, तू वही कर। और राजीव और गुरिंदर को तेरे फैसले को मानना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। थैंक यू ताई जी। और मेरी तरफ से भी सॉरी पुत्र, मैंने जाने अनजाने में तेनों कितना भला बुरा कहा, तेरे साथ बुरा किया। मैंने हीरे को कोयला समझा पुत्र, मैंने माफ कर। नहीं ताई जी, आप बुरा तो अब कर रही हैं। थोड़ी देर पहले आपने मुझे अपनी बेटी कहा ना, और अब मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पराया कर दिया। ताई जी, आप मेरी माँ हैं, और माँ को तो पूरा हक होता है ना अपने बच्चों को डांटने का, उन्हें सही रास्ता दिखाने का। इसलिए आप प्लीज ये सब मत कीजिए। तो सच में हीरा है, एक अनमोल हीरा। ताई जी, अब सबको अपना फैसला सुनाने का वक्त हो गया। लेकिन पुत्र, तूने क्या सोचा है, क्या करने वाली? ताई जी, मैं जो भी करने वाली हूँ मैं सबके सामने बताऊंगी। पुत्र, एक बारी तू मैनू बता देती तो। ताई जी, आप बाहर चलिए, मैं सबके सामने अपना फैसला सुनाऊंगी। वो तो ठीक है पुत्र। ताई जी, आपने हमेशा औरतों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है ना, और आज भी लड़ूंगी तेरे हक के लिए। इसके लिए अगर मैनू परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़े तब भी। देख परी, तुझे अब अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होगा। मैं हमेशा नहीं रहूंगी तेरे साथ तुझे बचाने के लिए, समझ रही है? लेकिन पुत्र, जो भी तूने फैसला लिया है, एक बारी मैंने बस बता दे कि क्या फैसला लिया है, ताकि मैं भी। ताई जी, भाभी, आप यहाँ? आंटी, अंजू कहाँ है? हाँ, वो वीरे तो घर पे ही है। घर पर है। उसे बोलना पूरी लाइफ घर पर ही रहे, ठीक है? यहाँ पे आने की जरूरत भी की ना उसने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम क्यों आए हो? उसने मुझसे मिलने भेजा है तुम्हें? भाभी इतने गुस्से में, अगर इन्हें सच बोला तो डबल बवाल हो जाएगा, इसलिए हाई बोल देता हूँ। हाँ भाभी, वो वीरे ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। क्यों?
वो किस काम में बिजी है? वो माँ ही है ना। उसने तो बोला था बीजी आई है। हाँ वो दोनों आए हैं, दोनों माँ है ना। तो वीरे ने खाली आपको माँ बोल दिया होगा, दादी माँ, अपनी माँ। तो वैसे उन्होंने मुझे बोला है कि वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। उसे मना कर दो, उसे बोलो कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, उसके घर। ये किस दोस्त की बात कर रही है? ओह गॉड, कहीं परी भाभी की तो नहीं? घर में तो पहले ही तूफान मचा हुआ है। ऐसे में भाभी पहुंच गई तो बाजवा हाउस में सुनामी आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे बोलने से रुकने वाली भी नहीं है। आज राजीव वीरे की कुंडली में बहुत बड़ा कांड लिखा है। शनि राहु केतु सब मिलके आज धोएंगे राजीव वीरे को। आज चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। परी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। चल नीति, बाकी सब रब रखा। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। अगर मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? शायद मैं अपने पति से कहती कि अगर उन्हें अपने किए पर पछतावा है और वो मैंने वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और वो दूसरी औरत को छोड़कर मेरे साथ रहने को तैयार हो जाते तो मैं उन्हें माफ कर देती पुत्र। और आज मैं तुझसे भी यही कह रही हूँ, अगर राजीव को अपने किए पर पछतावा है और अगर वो तेनू वादा करता है कि वो अपनी दूसरी बीवी को छोड़कर तेरे साथ रहेगा तो उसे भी एक मौका जरूर देना पुत्र। मैं शायद राजीव को एक मौका दे भी देती, पर राजीव की दूसरी बीवी मेरी सौतन बनने से पहले मेरी सहेली है, मेरी बहन जैसी है। इसलिए मैं राजीव को चाहकर भी दूसरा मौका नहीं दे सकती। और ताई जी, अगर मैं सब कुछ भूलकर यहाँ पर रह भी लेती हूँ तो क्या होगा? थोड़े दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे, पर मेरा क्या? मेरी खुशियों का क्या ताई जी? ताई जी, आपने ने कहा था ना, औरतों को हर एक मोड़ पर अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं भी देने को तैयार हूँ, पर किस रिश्ते के लिए? ऐसे रिश्ते के लिए जो झूठा हो, जो सिर्फ धोखे से बना हो, जिसकी वजह से मेरी दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं ताई जी, मैं ऐसे रिश्ते के लिए अपनी कुर्बानी नहीं दूंगी। हर बार मैंने अपने से ज्यादा दूसरों के लिए सोचा है, पर इस बार नहीं। इस बार मैं अपने लिए सोचूंगी। ताई जी, आप बाहर चलिए, मैं सबके सामने अपना फैसला सुनाऊंगी। चल पुत्र, आजा। नीति जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर, मुझे अपनी दोस्त के पास जाना है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे लेकिन अभी अभी आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है और आप पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुई हैं। आपको पता आपको कितनी कमजोरी है। चलिए अपने रूम में। नहीं डॉक्टर, आप समझ नहीं रही हैं। जब तक मैं उसकी शक्ल नहीं देख लूंगी ना, मैं रेस्ट नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे 30 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। प्लीज प्लीज आप वापस जाइए अपने रूम में। चलिए चलिए। नहीं, आप समझ क्यों नहीं रही? मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे प्लीज आप मेरी बात मेरी जरूरत है, आप समझ क्यों नहीं रही है? मुझे जाने दीजिए प्लीज अपनी दोस्त के पास। प्लीज आप मुझे। अरे नीति जी, आप ठीक है? अरे ओह नो, नर्स, वार्ड बॉय, कोई है यहाँ पे? स्ट्रेचर लेके आओ जल्दी प्लीज, फटाफट आओ। स्ट्रेचर लेके आओ जल्दी, जाओ जाओ जाओ। नीति जी, नीति जी।